तो हेलो गाइज, मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं हिट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं फाइनली बात करने वाला हूं रियल रीजन वाई WWE सक्स। गाइज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने आज अपने टीवी के ऊपर WWE का स्मैकडाउन शो को देखा है। और गाइज करीबन 2017 के बाद पहली बार मैंने WWE के स्मैकडाउन शो को देखा, क्योंकि गाइज आज WWE के स्मैकडाउन शो के ऊपर WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन क्राउड को एड्रेस करने वाले थे। और गाइज ओरिजिनली विंस मैकमैन को देखने के लिए ही मैंने अपने टीवी को ऑन किया था। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के सेगमेंट को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पूरे स्मैकडाउन शो को देखते गए। और गाइज पूरे स्मैकडाउन शो को देखने के बाद शो के एंडिंग के ऊपर जो मैं देखता हूँ वो देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर काफी एवरेज और बढ़िया शो के बाद स्मैकडाउन शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें WWE के यूनिवर्सल वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस उनका डुअल टाइटल मैट रिडल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस के रिडल को हराने के बाद जब शो खत्म होने वाला होता है एड्रेस करते गए। और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस ये कहते गए कि उनकी बराबरी का कोई भी नहीं गए और गाइज अब उनको फेस करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस के ऐसा कहते ही अरीना में आप लोग सोचिए किसका म्यूजिक बजा होगा। अगर आप लोगों ने स्मैकडाउन देखा है तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा अरीना में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज ये चीज देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि गाइज आज WWE स्मैकडाउन के ऊपर हमें एक बार फिर से वही पुरानी राइवलरी देखने को मिली और फिर से ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस आमने सामने थे, जहां पर ब्रॉक ने रोमन पर अटैक किया, रोमन ब्रॉक पर अटैक करेंगे और आने वाले कुछ हफ्तों में ये दोनों अपने भगचोदी को दोबारा शुरू करेंगे। और भगचोदी के बाद अब WWE वालों ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो उनका समर स्लैम पेपर होगा उस पेपर व्यू के ऊपर एक बार फिर से हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस WWE का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलेगा। और गाइस WWE वाले एक बार फिर से इस मैच को WWE हिस्ट्री का बिगेस्ट मैच बता रहे गए। अब यहाँ पर इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस पूरी तरह से पागल हो चुके गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब WWE इन दोनों को लेकर बकचोदी कर रही गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर पिछले 2 सालों के अंदर रोमन रेंस के 2 साल के टाइटल रेंज के अंदर रोमन रेंस ने करीबन 6 से 7 बार इस गधे के खिलाफ टाइटल को डिफेंड किया है। और गाइस WWE की ये बकचोदी 2 साल से चल रही गए और गाइस ये बकचोदी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि WWE के फैंस भी इस मैच को देखना नहीं चाहते गए। और गाइस बात करें यहाँ पर फैंस की, तो गाइस फैंस की तो बात अलग की है। यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर भी सोशल मीडिया के ऊपर WWE के इस मैच का मजाक उड़ा रहे गए, जहाँ पर फाइटफुल के सीम रॉस ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि वो अब इस मैच को देखकर बोर हो चुके गए और गाइस वो अब और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को झेल नहीं सकते गए। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर WWE में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के इस मैच का बुरी तरीके से मजाक उड़ रहा है। वेल गाइस मुझे यहाँ पर पर्सनली ये चीज नहीं समझ में आती गई कि WWE में इतने बेहतरीन रेसलर्स के होने के बाद भी ये बार बार इन्हीं दोनों गधों को भगचोदी क्यों करते गए। और गाइस WWE के अंदर एक से एक बेटर रेसलर होने के बाद भी बार बार विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर और रोमन के मैच को क्यों कराते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के अंदर WWE के पास करेंटली एजे स्टाइल, बॉबी लेस्ली, ड्रू मैकेंटायर, मैट रिडल, सैमी जेन, केविन ओवेंस जैसे एक से एक बेहतरीन इन रिंग परफॉर्मर पड़े हुए हैं। और गाइस यहाँ पर इन सभी अंडररेटेड रेसलर को छोड़ के WWE इन 2 भगचोदों को बार बार सामने लाती गए। और गाइस WWE का ये चूतियापा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गाइस यहाँ पर अभी भी WWE के फैंस भी इस चूतियापे से ठग चुके गए। बट गाइस यहाँ पर जो भी WWE के हार्डकोर फैन है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में गाली देंगे। और गाइस मैं उनकी भावनाओं फैन होते हो तो गाइस उस कंपनी में जो भी होता है आप उसके साथ खड़े होते हो और आप उस चीज को डिनाई नहीं करते हो। और गाइस इसीलिए इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है, अगर किसी भी WWE फैन को बात बुरी लगी गए तो मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता हूं। बट गाइस मुझे और काफी सारे लोगों को लगता है कि WWE का बार बार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के इस मैच को कराना WWE से बड़ी गलती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर WWE ये सोच रही है कि WWE इस राइवलरी को जॉन सीना, रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना और सीएम पंक के राइवलरी की तरह बिल्ड करेगी और गाइस ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के इस राइवलरी को WWE ओकाडा वर्सेज तनाहाशी, ओकाडा वर्सेज ओमेगा, मिसावा वर्सेज इनोकी, हल्क होगन इनोकी, ब्रेड हार्ट वर्सेज स्वान माइकल, ऑस्टिन वर्सेज रॉक मैच से बिल्ड करेगी, तो मैं आपको बता दूं
ना तो ये रॉक है और ना ही ये फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और ओकाडा और तनाहाशी तो ये बिल्कुल दोनों नहीं है, क्योंकि गाइज इन दोनों को रेसलिंग का कुछ भी नहीं मालूम। एक टाइम के लिए मान भी लूं कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही बेटर रेसलर है, क्योंकि गाइज ब्रॉक लेसनर फॉर्मर NCAA चैंपियन है, और गाइज ब्रॉक लेसनर मुझे लगता है काफी अच्छा रेसल कर सकते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही इस यूनिवर्सल चैंपियन की, तो गाइज ये तो मुझे पूरा का पूरा गधा लगता है, क्योंकि गाइज इसके 2 या 4 मूव से छोड़कर और कोई मूव ही नहीं गए। और गाइज ऐसे बंदे को 2 साल तक चैंपियन बनाकर रखना और बार बार इसी रेसलर को दूसरे रेसलर से लड़ाना, मुझे ये बहुत ही बकवास और बेकार आइडिया लगता है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी उसे WWE सख्त करता है। और गाइज मैं आज के स्मैकडाउन को देखने के बाद शायद दोबारा फिर कभी स्मैकडाउन को ना देखूंगा। वेल गाइज वैसे तो मैं ओरिजिनली स्मैकडाउन को देखने वाला नहीं था, बट गाइज क्योंकि विंस मैकमैन को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना आज स्मैकडाउन को देखते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है WWE का ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच को फिर से बुक करना और इस मैच को बार बार सबसे बड़ा मैच कहना WWE का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक आई ऑलवेज सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।